बीते दिनों दिल्ली के 12 सीटों पर नगर निगम के उपचुनाव हुए, जिसमें 3 दिसंबर को नतीजे आए थे। अशोक विहार के जो नतीजे आए, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने ऐतराज जताया और कोर्ट भी चले गए और अब मामला कोर्ट में चल रहा है। हमारे साथ में जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी थी, सीमा विकास गोयल, वो भी साथ में है और उनके पति आम आदमी पार्टी के नेता विकास गोयल साथ में हैं। बातचीत करेंगे कि पूरा मामला कोर्ट गया और उसमें जो समय लगा। मैम, एक तो 3 तारीख को नतीजे आए, हाँ जी। आपने कोर्ट का रुख किया, नतीजों में और इतना समय कैसे लग गया कोर्ट जाने में, क्या वजह रही? देखिए, 30 नवंबर को जो चुनाव हुए थे, उसके बाद 3 नवंबर को रिज़ल्ट आया है और कोर्ट को इतना टाइम तो लग ही जाता है, 10 से 15 दिन का। और हमारे वकील वगैरह सब हमारा साथ देने के लिए तैयार थे और उन्होंने आगे कोर्ट में जो फाइल वगैरह दर्ज की, उसके बाद उन्होंने 10 से 15 दिन का टाइम दिया था और वही हुआ जी। अब मामला कोर्ट में है। हाँ जी। अच्छा, उस दिन पूरा हुआ क्या था? आप लोगों के कार्यकर्ताओं में भी जश्न का माहौल शुरू हो गया, जीत एक बार तय हो गई, फिर क्या हुआ अचानक? आप क्या हुआ क्या था अंदर? हम स्टार्टिंग से ही आगे चल रहे थे, एक के बाद एक 9 बार तक हम आगे रहे हैं और 10वें में 179 वोटों से हमने विजय प्राप्त कर ली थी। और 5 मिनट तक हर वेबसाइट पे, फ़ोन पे, हर जगह हमारी चर्चा होनी शुरू हो गई थी कि विजय हो चुकी है आम आदमी पार्टी, विकास गोयल, सीमा विकास गोयल। और उसके बाद अचानक से जो काउंटिंग हो रही थी अंदर, तो वहीं पे कुछ गड़बड़ ऐसी हुई कि उन्होंने 2-3 मिनट के अंदर-अंदर 400 से आगे काउंटिंग करके और खुद को विजयी घोषित कर दिया। अच्छा, इसमें आप लोगों ने उस समय वहाँ ऐतराज़ तो जताया होगा, सुनवाई हुई? वहाँ पर किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई, मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर-अंदर वो अंदर आए सब और उन्होंने 2 मिनट के अंदर-अंदर सब कुछ कर दिया अंदर, नतीजों को काउंटिंग लग दिया। नतीजों को। हाँ जी। ठीक है, हमारे साथ में विकास गोयल भी हैं, सीमा विकास गोयल के पति हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो आरोप लगाया जा रहा है, उसमें तथ्य क्या है और अब मामला कोर्ट में है। क्या तथ्य हैं इसमें पूरे मामले में? ये पूरा चुनाव पहले दिन से ही गैर कानूनी तरीके से लड़ा गया, गुंडागर्दी से लड़ा गया, तानाशाही से लड़ा गया। हम कोर्ट में गए हैं, इसमें 3 हमारे जो मेन ग्राउंड है, 3 ग्राउंड है। एक जैसे अभी सीमा जी ने आपको बताया कि कैसे काउंटिंग में हेरा-फेरी हुई। जब 10 के 10 राउंड में आम आदमी पार्टी जीत गई थी, चुनाव इलेक्शन की वेबसाइट पर आ गया था कि 10 के राउंड खत्म हो चुका है और 179 179 वोट से आम आदमी पार्टी जीत गई है। सभी मीडिया हाउसेज़ ने चला दिया था, प्रिंट मीडिया में छप गया था। उसके बाद अचानक से उन नतीजों को बदल दिया जाता है और 405 वोट से आम आदमी पार्टी को हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है। एक हमारा ग्राउंड कोर्ट में ये है। दूसरा, आप हम जब यहाँ पर खड़े हैं, ये वाला एरिया वार्ड 64 में आता है जब 2022 में चुनाव हुए थे। इस एरिये को एक पूरा ये पोलिंग बूथ जो कि वार्ड 64 में था, बिल्कुल लास्ट चुनाव के 1 हफ्ता 10 दिन पहले इसको 65 में जोड़ दिया गया और ये एरिया प्रो बीजेपी है। इस एक पूरे बूथ को वार्ड 65 में जोड़ दिया गया। उसके बाद 30 नवंबर को चुनाव था सुबह और 29 नवंबर की शाम को 5 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो ये चुनाव था वहाँ के पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर भी दूर बैंक्वेट हॉल है मोज़ेक, उसमें आकर उन्होंने फ्री में सिलेंडर, फ्री में चूल्हे बाँटे। जो कि बिल्कुल चुनाव के दौरान ही बिल्कुल गैर कानूनी है कि आप एक किस्म से रिश्वत दे रहे हो, इस तरह का कोई भी कंडक्ट आप नहीं कर सकते, कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये गाइडलाइंस में बिल्कुल लिखा है। हमने इसके आरओ को कंप्लेंट भी दी, उसपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इतनी अनियमितताओं के बाद आपने चुनाव में भी देखा किस तरह गुंडागर्दी की गई, हमारी टेबलें फेंक दी गई। तो पूरा चुनाव ये बड़ी गुंडागर्दी से और तानाशाही से लड़ा गया। पूरा प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ा गया। प्रशासन चुनाव के दम पे जीत का सर्टिफिकेट ले लिया गया। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है कि आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीती थी और उसके लिए हम माननीय अदालत में गए और हमें पूरा विश्वास है कि अदालत से हमें न्याय मिलेगा। अभी किन-किन ग्राउंड पे आपने बता दिया कि आप कोर्ट गए। डेट कब की पड़ी हुई है? क्या लगता है, क्योंकि चुनाव तो 2 साल का था ये, 2 साल बाद तो नगर निगम के मेन चुनाव होने हैं। क्या लग रहा है कि तब तक नतीजे आ जाएँगे? आप लोग इसके लिए देखिए, डेट 24 दिसंबर को है, वेडनेसडे को, बुधवार को। देखिए, हम न्याय के लिए कोर्ट में गए और हमें तो विश्वास है कि सच की जीत होगी। और जहाँ तक बात है हार-जीत की, तो लोकतंत्र में हार और जीत तय करने का अधिकार सिर्फ़ जनता को है और जनता के जो मत का अधिकार है, उसका सम्मान होना चाहिए। जिस तरह से चुनाव में इस तरह हेरा-फेरी करके जनता के वोट की ताकत को कम किया जा रहा है, ये लोकतंत्र और संविधान के लिए बड़ा
दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर चुनाव का कोई महत्व नहीं बचता। अगर आपको जनता के वोट की कीमत ही नहीं बचेगी, तो जनता को भी इस बात को समझना चाहिए और जनता को ये आवाज़ उठानी चाहिए। बाकी हमें पूरा विश्वास है कि सच्चाई की जीत होगी। तो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की जो थी सीमा विकास गोयल, और विकास गोयल सीधे तौर पे आरोप लगाया कि धांधली करते हुए बीजेपी ने इस चुनाव को 405 वोटों से जीता है, जबकि कुछ ही समय पहले जो वेबसाइट है चुनाव आयोग की उसमें भी 179 वोटों से आम आदमी पार्टी को जीता दिखा दिया गया था और जश्न भी शुरू हो गया था। लेकिन इन्होंने बताया कि अचानक कुछ ही समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी अंदर आते हैं, इन लोगों की सुनवाई नहीं होती और नतीजों को बदल दिया जाता है। फिलहाल अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट में शिकायत दे दी गई है और देखना होगा कि कोर्ट का फैसला किस तरीके से आता है, क्योंकि अभी की अगर बातचीत की जाए तो महज 2 साल का ये चुनाव है और 2 साल में सुनवाई हो पाती है, नतीजे साफ हो पाते हैं और जो इंसाफ की मांग ये लोग कर रहे हैं वो मिल पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 24 तारीख को मांग इन्होंने करी है कि इस पूरे जो कोर्ट की प्रक्रिया है इस पे स्टे लगना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो मौजूदा स्थिति में कोई भी निगम पार्षद नहीं रहेगा। अब कोर्ट इस पर तैयार होती है या नहीं होती है, क्या फैसला दिया जाएगा, ये 24 तारीख को तय होगा और लगातार जो कोर्ट के नतीजे हैं उसकी भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।